देवर जी। यानी कि 4 दिन हो गए देवर जी। भाई साहब बंगले पर नहीं आया, देवर जी। इसीलिए आप उनकी आदमी इतना बेचैन हो रहे हैं। देवर जी। और है भाभी कहिए देवर जी। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए। ये कैसी बात भाई साहब वापस बंगले पर न है। देवर जी आप ये कैसी बात अरे मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ देवर जी। मैं बता रहा हूँ तो काहे लिए बंगले पर नहीं आए। बोलिए देवर जी। कि पावन के खातिर दिलना और दुखारी करो, कि पावन के खातिर दिलना और दुखारी करो, वो दगाबाजी तुम्हारा पति सेनापति भगत सिंह वो बंगले पर वापस नहीं आएगा। नहीं ऐसा मत कहिए। उसके चक्कर में काहे लिए अपनी मासूम जवानी को बर्बाद करना चाहते हैं। पैरों से तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए। अरे करने की क्या बात। एक जुबा से मुझे भाभी कहता है और भाभी माँ कहते हुए भाभी तो माँ समान होती है और उससे प्यार करने की बात कर रहा है। अरे शकुंतला मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होगा। शर्म करो भाई। और फिर मैं तो तुम्हारा देवर हूँ। सुनिए मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये भी पक्की की बात है। एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को छोड़ लेने दो। जाना चाहिए। अरे शकुंतला काहे लिए जले दिल को और जलाना चाहती हो। एक बार प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। मेरे बंधु से दफा हो जा कमीने। हाय हाय कट्टू की लहरी छमक छल्लो रानी आखिरी कोई बना न तड़पाओ जानी। शकुंतला क्यों रूठ करके मुझसे हाय हाय करिए और क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर
रामबली, क्या हुआ बचुआ, क्या हुआ? नंबरदार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम मतलब नंबर क्या गए। रामबली, कहीं तुझे सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? नंबरदार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेहुरा तो बताई चिलांडू, मैं नेहरूंगा तब तू बताएगा। कहने में बताओ, कहने में कोई खास बात है? गलत बात है। अच्छा, नंबरदार सुसु जब साले तेरे को सुसु लगा है, इतना खड़े बनाने की क्या जरूरत है? रमबलिया, जा गेट की दाई तरफ लेटरिंग बनी है, उस लेटरिंग में जाकर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने न पाए। खेते बजा रहे, खेते बजा। अरे तू साला लेटरिंग में नहीं जाएगा, साला खूने बांटा भरल में सुसु करने जाएगा। ठीक है, जा गेट के बाई तरफ खेत और खलिहान है, वहां जाकर सुसु और पत्नी करके साले गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने न पाए। मेरी बहन ने चला जाए यहाँ से। चला जाओ और क्या? लेकिन काम हो जाने के बाद तेरे सपना कभी नहीं सकोगे हरामजादी। ठाकुर भैरव सिंह का तो सपना साकार हो गया। जान तोड़ा, जिस्म तोड़ा, जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। अरे तू सारी मेरे को कुत्ता बोल दिया है। लोग से बाप को शकुंतला कर रही, लोग से लोग से बाप को शकुंतला कर रही। दर्पण ने बताया महारानी को मिल गई है सदा। दरबार से तेरे पति ने बताया हरामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है, वो तेरे पति सेनापति बाबा सिंह, वो साला जो खूनी दरिंदा है, महारानी तारा को उसने बोले प्रेम जाल में फंसा। ऐसा मेरी स्वामी जी महारानी तारा के साथ मिलकर उस शरामजादे ने कुंवर आकाश का खून कर दिया है। भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को सजा सुना दिया। तेरे पति को तो फांसी होना ही होना है। कहते एक बातें झूठी है मेरे स्वामी जी, ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ ये सच है, इसलिए तेरे को मैं समझा रहा हूँ। पहली उसके चक्कर में तो अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है। चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे हाथ में कभी कभी नहीं आऊंगी कमीने। चली जा यहाँ से कुत्ते। दादी, अगर मैं कमीना हूँ तो आज तुझे जरूर अपना कमीनापन दिखा दिया।
अगर तू अपने आप को मेरे पंजे से बचा सकते है, आज तक तेरा लेख नहीं करूंगा, तब तक यहाँ से वापस नहीं। हरामजादी, प्यार से आजा, मेरी आओगे। बंगली से चलकर यहाँ तक आ गए। अरे पगली, फिर भी अपने बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसे रियासत के लोग तुझे प्यार से मंत्रानी कहते हैं। अगर इस कड़ी धूप में लोगों ने तेरे को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? नहीं तुम्हें और मधु बोलो क्या पड़ गया आया मुझ पे। परेशान हो रही हो, जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो। तो मैं जाऊं और एसी चला के कमरे के अंदर आराम करूं और तुम्हारे जो दिल में है वो करूं। अरे मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो। भाई के सिंदूर नारी वापस ले लिए, भाई के सिंदूर नारी को बस ले लिए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है, बात आए अगर मान सम्मान की, वकील ने तुझा ओकर पति ओकरा के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। तू अपने भगवान के समक्ष जो आ रही है, हो पति देवता। अगर पति हो तो तुम जैसा, अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल गए ना तो नारी जात का तो बटन हार हो जाएगा। अगर हम जैसन पति
हर पत्नियों को मिल जाए तो प्रसन्नता से छनक उठे। तुम हो जो कि मुझसे इतना झगड़ा कर रही हो। इनका पति नहीं, सरकारी खसी साधा है। चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। मधु हरामजादी, तू इसके चक्कर में पड़कर मेरे को भूल सकती है, मुझे भूल सकती है। तो जा, आज से न तुम मेरी पत्नी और न मैं तेरा हरामजादी। दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में कभी मत आना। तुझे तो पत्नी का है, मुझे शर्म आता है। ऐसी पत्नी पर सारी कुतिया तत्तबा था, तत्तबा है और तत्तबा बना रहेगा। ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ हमें तूने मुझे बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं चढ़े हैं रामबली, आप जाइए वरना आप पैसा कर लेंगे। और हाँ, इसी तरह की खबर मुझे तक पहुंचा देंगे। चाहिए मत घबराइए और मत रोइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? और कौन सा सकता किया जो कि वो कैद खाने में
जी आप जानना चाहती है मेरी स्वामी जी कैसी कैदी में दीदी जी मेरी स्वामी जी पर दूसरे रचा गया दीदी जी। कैसी साजिश दीदी जी? पहली साजिश तो मेरी स्वामी जी हर राजमाता का नाजायज संबंध ऐसा नहीं हो सकता है। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या हुआ दीदी जी? एक और साजिश तेरे जी की। कैसी साजिश? दीदी जी बोलिए। मेरी स्वामी और राजमाता मिलकर खून कर दिया दीदी जी, खून ये भी झूठ। एक खून देने वाली मां कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। अरे लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं और फिर एक मां औलाद को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके बाद जन्म देती है और एक जन्म देने वाली मां कभी दाई नहीं बन सकती है। दीदी जी मेरी स्वामी जी को राजमाता को बचा लो, ये आपका हिसाब कभी। मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। आप चिंता मत करिए। बहन कहा है मेरा, बहन कहा है तो बहन का फायदा करके मैं दिखाऊंगी। बहन कहा है तो बहन का फायदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करती और कसम खाती हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती और कसम खाती हूँ, क्यों ना तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आज नहीं आने दूंगी। स्वामी जी वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे चार मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगा। साली हमारी ठाकुरानी मधु आ गई, लेकिन मधु आप तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीन कर अच्छा नहीं किया। अपनी मौत को दावत दे रखा है। जब तक तुझे मौत के हाथ नहीं डालूंगा तब तक सुकून से रह गया। लेकिन इस शत्रु को कैसे मालूम हुआ कि मैं उसके भगवत सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो है साला हम दोनों के बीच में मुखबरी करता है। अगर मालूम हो गया तब सबसे पहले उस शर्म जादी की कब्र बनाऊंगा।
चलो खुल के बोलो महाराज। हाथी न दिखायो कहीं चबाई दो। हम जान गए बड़कवे चिड़ाए काले हो महाराज। अरे तुम का सुमिरो पाछो पीर हाथी न दिखाया नहीं तुमसे बड़े दिन है चबाई दो। काले हो महाराज। दारू ले हो, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए तुम न